2024 महीना चल रहा है जनवरी का और आज तारीख हुई है 19 जनवरी। आज से लगभग 18 दिन पहले 1 जनवरी को हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रेजोल्यूशन लिया था कि 2024 का जो साल है ना, इसको ख़राब नहीं होने देंगे। इस साल के अंदर हमें सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए है। लेकिन ये सरकारी नौकरी मिलेगी कैसे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सेन और आप सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि 18 जनवरी का बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए। 2024 का जो साल है, क्या इसे भी आप 2023 की तरह वेस्ट नहीं होने देना चाहते, या 2024 के अंदर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए? तो अगर चाहिए तो इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देखो 2024 के अंदर अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूं तो देयर आर मैनी वैकेंसीज़, बहुत सारी वैकेंसीज़ है, बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज़ आने वाली हैं। चाहे वो मैं पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, तो वैकेंसीज़ की कमी नहीं है। लेकिन कमी किस चीज़ की है? अगर आज 2024 में कोई बच्चा सरकारी नौकरी नहीं ले पाता है तो उसके पीछे कारण ये होगा कि उसको गाइडेंस की कमी है। उसको ये नहीं पता कि मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है, मेरे अंदर कितनी पावर है, मैं कितनी तैयारी कर सकता हूँ और मैं किस किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ। ये चीज़ अगर आपके अंदर नहीं है, गाइडेंस की कमी अगर आपके अंदर है, तो हो सकता है कि 2024 में आपको सरकारी नौकरी ना मिले। लेकिन अगर आप समझदार हैं और आपको पता है कि अगर आपने कॉम्पिटिटिव की इस दुनिया में पैर रख दिया है, अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा कि बेटा वैकेंसी कोई भी आए, आप उसका फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज का जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये सब आपको देखने को मिलता है, कंप्यूटर साइंस, तो यही सबका सिलेबस है। लेकिन इसके बावजूद भी हम कुछ वैकेंसीज पर ही डिपेंड रहते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज की तैयारी हम नहीं करते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी 2024 में आएंगी जिसके लिए आप एलिजिबल हैं और जिसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस में काफ़ी बार ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि बेटा ये गलती जो है ये आप कभी ना करें कि कुछ वैकेंसीज के पीछे अपना पूरा साल खराब कर दें। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कुछ वैकेंसीज को, पर्टिकुलर वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं कि वो वाली वैकेंसी जब आएगी तब मैं उसका फॉर्म अप्लाई करूंगा। लेकिन उसकी सिमिलर या उससे भी अच्छी पोस्ट अगर आपको कहीं मिल रही है, उसके लिए हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि देखो उस वैकेंसी का वेट करते करते आपकी एज तो जा रही है ना बेटा। आप 6 महीने वो वैकेंसी अगर नहीं आएगी तो 6 महीने आपकी एज से तो कम हो गए ना। अगर साल वैकेंसी लटक जाती है तो साल आपकी उम्र से कम हो गया, तो अपना 1 साल वेस्ट क्यों कर रहे हो आप? उसी की जैसी और बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं जो स्टेट लेवल की नहीं है, सेंट्रल लेवल की है, तो क्या हुआ? आप वहां पे जाके अप्लाई कीजिए, उसका फॉर्म अप्लाई कीजिए, तो आपका जो टाइम भी बचेगा और प्लस आपको सरकारी नौकरी का जो सपना है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2024 के अंदर, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा कि 2024 के अंदर कुछ पेपर जो हैं वो प्री डिसाइडेड हैं, पहले से कैलेंडर जारी हो चुका है। अगर मैं बात करूं एसएससी के एग्जाम्स की, तो एसएससी के अंदर कौन कौन से एग्जाम है? आपका एमटीएस का, जो बच्चे 10वीं पास हैं उनके लिए वैकेंसी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सीएचएसएल की, जो बच्चे 12वीं पास है उनके लिए वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं सीजीएल की, ठीक है, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, सॉरी, जिनकी, ठीक है, और जिनका सपना है पुलिस में जाने का, सीपीओ की वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल पर आती है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफिसर एक आएगा जो अभी एसएससी लेने वाला है, इसका एग्जाम भी, इसका नोटिफिकेशन 1 फरवरी को आपको देखने को मिल जाएगा। 1 फरवरी से इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये कितनी वैकेंसी हैं देखो बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। 5 वैकेंसी तो ये हैं जो पेट हैं, 100% जिनकी श्योरिटी है कि ये वैकेंसी आएंगी ही आएंगी। अब इसमें सारे के सारे स्टूडेंट कवर हो रहे हैं, चाहे वो 10th लेवल का है, चाहे वो 12वीं पास है, चाहे वो ग्रेजुएशन पास है, मतलब सभी के लिए जॉब्स हैं। आप 10वीं पास हैं तो भी आपके लिए जॉब्स है, 12वीं पास है तो भी आपके लिए जॉब्स है, अगर आप ग्रेजुएशन है तो भी आपके लिए जॉब्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, चलो एसएससी को हम एक बार साइड में रख देते हैं, ठीक है, ये तो डिसाइडेड है ही है, ये तो आएंगी आएंगी। अब अगर एसएससी को साइड में रखें तो आपने अभी उड़ती उड़ती हवा में काफी सारी न्यूज सुनी होंगी, किसके बारे में? रेलवे के बारे में। तो रेलवे की कांस्टेबल की और एसआई की वैकेंसी जो है उसके बारे में नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर जो है वो काफी दिनों से सोशल मीडिया पे घूम रहा है, और ये सच है कि कांस्टेबल के अंदर भी एसआई की लगभग 200 से 300 पोस्ट और 2000 के लगभग जो है 2500 के लगभग कांस्टेबल की पोस्ट भी आ रही हैं। किसके अंदर? रेलवे के अंदर आ रही हैं, ठीक है। और रेलवे के अंदर
लोको पायलट की पोस्ट भी आ रही हैं, रेलवे के अंदर TTE की पोस्ट भी आ रही है। ये सारी की सारी वैकेंसी कब आएंगे बेटा? फरवरी तक सबके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, फरवरी तक सबके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अब देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, इसका सिलेबस जो है रेलवे का, एसएससी का जो सिलेबस है बिल्कुल सिमिलर सा है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, दोनों में मैथ्स आएगा, रीजनिंग दोनों में आएगी, साइंस दोनों में आएगी, है ना। रेलवे में थोड़ा साइंस का पोर्शन जो है वो थोड़ा डीप पूछा जाता है, लेकिन साइंस तो हम डीप ही करेंगे, अगर करेंगे एसएससी के लिए भी डीप करेंगे। ये सारी वैकेंसीज आपके लिए हैं। आप अगर 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, ठीक है। अब ये तो होगी इतनी वैकेंसी। अगर मैं अभी गिनती करूं यहाँ पे बोर्ड पे, तो मेरे सामने 10 से ज्यादा वैकेंसी अभी मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम पंजाब स्टेट की बात करें, तो पंजाब स्टेट के अंदर भी भाई बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। आपको पता है जो जिसका सबसे ज्यादा वेट है, पटवारी की वैकेंसी है, पटवारी की वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो वीडियो की पोस्ट है उसकी बात कर ले, एक्साइज की बात कर ले, ठीक है, पंजाब पुलिस की बात कर ले, तो बहुत सारी वैकेंसी यहां भी हैं जो अपकमिंग है। मतलब ये डिसाइडेड है कि ये वैकेंसी आनी है, लेकिन स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई वैकेंसी आनी है तो तैयारी कब शुरू करोगे? जब वैकेंसी आ जाएंगी, जब फॉर्म निकल जाएंगे, जब डेट अनाउंस हो जाएंगी, तब तैयारी करोगे? नहीं, तैयारी तो बेटा आज से करनी पड़ेगी। और आज से तैयारी अगर शुरू करते हो तो आपको, अगर ये वाली वैकेंसीज नहीं भी मिल रही हैं, ये तो डिसाइडेड है ना कि ये तो आएंगे पेपर, ये वाले सारे पेपर तो होने ही हैं। आप इनकी तैयारी शुरू करो ताकि आपको सारे के सारे पेपर जितने भी आपके हैं सारे के सारे कवर हो जाए इसके अंदर, ठीक है। तो 2024 के अंदर अगर मैं ना गिनती करूं तो कम से कम 2 से 3 लाख वैकेंसीज आपके पास है सेंटर के अंदर, और प्लस स्टेट लेवल की वैकेंसीज की बात करें तो वो अलग है, ठीक है। तो इतने सारे चांसेस आपके पास हैं। अगर आप आज से हमारे साथ जुड़ते हो, बैच ज्वाइन करते हो, तो इस बैच की देखो ड्यूरेशन जो है, क्योंकि इस बैच में हम 0 से लेकर एडवांस लेवल तक की चीज़ें पढ़ेंगे, तो कम से कम इस बैच को आपको कंप्लीट करने में 4 मंथ्स लग जाएंगे। मतलब 4 मंथ्स में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा इस बैच के अंदर। 18 जनवरी वाले बैच की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो बैच 18 जनवरी से शुरू हुआ है, ठीक है। इसको आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ले सकते हैं। और ऑफलाइन के अंदर हमारी फीस जो है वो 12,000 नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये है। आप डेमो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन अगर लेना चाहते हैं तो इसकी फीस हमारी 1500 रुपये है। आफ्टर कूपन कोड आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा AC376, ये वाला, ठीक है बच्चों। उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन आ रहे हैं तो देखो हमारे पास 50 सीट्स ही अवेलेबल है, उसमें से बहुत सारी सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। अगर पंजाब स्टेट की तैयारी करना है तो 29 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन आ रहे हैं तो भी रजिस्ट्रेशन करवा के आइएगा अपना, क्योंकि इससे आपको फीस में 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इस कूपन कोड के साथ आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है। ऑनलाइन ले रहे हो तो भी आप इस कूपन कोड का यूज़ करेंगे, आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये देखिए, आरपीएफ की वैकेंसी जो है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की, इसका नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी आपको मैं बता दूं, कांस्टेबल की 2000 पोस्ट है और सब इंस्पेक्टर की 250 प्लस पोस्ट है। इन सब की तैयारी भी आपकी हमारे इसी बैच के अंदर हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी देखो जनरल अवेयरनेस है, मैथ है, रीजनिंग है, 3 ही सब्जेक्ट हैं। सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 120 नंबर का पेपर आपका होना है, ठीक है बच्चों। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी इसके अंदर, और टोटल टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का। उसके बाद पहले क्या होगा, पहले CBT होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर फिजिकल की बात करें तो 1600 मीटर की रेस है, 800 मीटर की रेस है, और लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये इसका फिजिकल रहेगा। सारा कुछ आपको यहाँ दिया हुआ है। तो रेलवे की जितनी भी वैकेंसीज हैं इनकी तैयारी भी आपकी हमारे SSC वाले बैच के अंदर हो जाएगी। SSC की तैयारी तो ऑलरेडी इसमें हो ही रही है, और जब आप ये दोनों तैयारी कर लेंगे तो आप किसी भी स्टेट लेवल की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसमें आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये वाला कोर्स जल्दी से ज्वाइन कर लो अगर 2024 के अंदर आपका सपना है सरकारी नौकरी लगने का। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी जाइए अरोड़ा क्लासेस की ऐप डाउनलोड कीजिए, और अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आज ही अपना फ़ोन उठाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर कल से ही आप ऑफलाइन के लिए डेमो लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।